गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज गए 6:30 और रात को शादी में वापस आते हुए बहुत देर हो गई थी, तो वीडियो उतने शूट नहीं कर पाई थी। और अभी अर्ली मॉर्निंग में अपने मम्मी के यहाँ पे के लिए निकल गई हूँ। फिर मुझे ससुराल में भी जाना है मिलने के लिए, और बहुत सारे काम भी फिनिश करने हैं क्योंकि आज ही मुझे बेंगलोर के लिए वापस जाना है। मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे, फिर नहा धो के रेडी होके ससुराल में जाऊँगी, सबको मिलूँगी। तो बस ये देखिए, वो सब मैंने काम करा। ससुराल में गई, सबको मिली, फिर मम्मी के यहाँ पे सब काम करा। और सब ख़त्म होने के बाद मैंने लंच लिया 2 बजे, और मेरी 3 बजे मुझे निकलना था क्योंकि 5 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं निकल गई थी वहाँ के लिए। और ये देखिए, मैं एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ अभी। और फिर मुझे रास्ते में पता चला कि मेरी जो फ़्लाइट है वो लेट हो गई है, डिले हो गई है बारिश की वजह से। तो अभी मैं वापस तो नहीं जा सकती थी, तो सोचा कि चलो वहाँ पे ही मैं लॉन्ज में बैठ के आराम करूँगी और वहाँ पे ही खाना वाना खा लूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि वापस आना जाना वो नहीं हो सकता। तो बस देखिए, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ और एयरपोर्ट जाऊँगी, देखूँगी क्या करती हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी। तो बस ये मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। देखिए, आप गांधीनगर देखिए, मेरा गुजरात देखिए। और रास्ते में बारिश बहुत ही शुरू हो गई थी, बहुत ही भारी बारिश हो गई थी। ये देखिए, भारी बारिश के चलते हुए सभी जगह पानी भी भर गया था। और थोड़ी बारिश तो कम हो गई थी, बट माहौल तो वैसा ही था कि कितनी भारी बारिश आएगी। और मैं बस अभी एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में पहुंच गई हूँ, और यहाँ से ही मेरी फ़्लाइट है। बट मेरा बैड लक है, जो मेरी 5 बजे की फ़्लाइट थी वो 8 बजे की हो गई है। तो मुझे एयरपोर्ट पे ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट एक बात अच्छी है कि मुझे 3-4 दिन जो आराम नहीं मिला, हम सब ने जो एंजॉय किया, उसकी जो सभी थकान है, जो आराम है, वो अभी मैं कर सकती हूँ। और अच्छे से सब वीडियोस भी देख सकती हूँ, अरेंज कर सकती हूँ कैसे क्या रखना है मुझे, क्योंकि वो टाइम पे तो मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। ये देखिए, ये हमारा एयरपोर्ट आ गया है। और यहाँ पे मैं जो मेरी जो ये जो टैक्सी मैंने करी थी वो मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी और आगे अंदर जाऊँगी। और मैं अंदर आ गई थी, चेक इन भी कर लिया था, सब सामान वामान सब चला गया था। और बस ये मैं शूट कर रही थी, दिखा रही हूँ आप सबको कि अहमदाबाद एयरपोर्ट कैसा है। और अभी फिर से मैं सैड थी क्योंकि घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, मेरा गुजरात छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बस देखिए, और थकान भी थी मुंह पे कि इतने दिनों के बाद मैं घर पे रह के और फिर वापस जा रही थी मैं। तो मुझे बहुत ही दुख लग रहा था।
और अभी मैं यहाँ पे लॉन्च के लिए देख रही थी कि यहाँ पे क्या है खाने का, कैसा है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत खा लूँ, चाय नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अभी टाइम ही मुझे स्पेंड करना है, टाइम पास ही करना है। तो सब देख रही थी, नई नई दुकानें खुल गई थी, पहले ये सब नहीं था। तो मैं देख रही थी क्या क्या नई चीज़ें आ गई है, और ये हमारा लॉन्च आ गया था। तो वहाँ पे मेरा एक्सेस था, पर भीड़ तो इतनी थी क्योंकि सभी की फ़्लाइट डिले हो रखी थी। तो सभी लोग यहाँ पे आके ही बैठ रहे थे और खाना खा रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मैंने भी देखा कि चलो क्या है खाने लायक, कैसा है। बहुत अच्छा सब खाना था यहाँ पे, गुजराती था, स्नैक्स थे, पुलाव था, साउथ इंडियन था, सब कुछ था यहाँ पे। चाय नाश्ता भी था, फ्रूट जूस थे, सब कुछ था यहाँ पे। पहले तो मैंने देख लिया और फिर एक जगह मैंने पकड़ ली, क्योंकि जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। बट थैंकफुली मुझे एक जगह मिल गई, तो मैं वहाँ पे बैठी और थोड़ी देर तो फिर मैं सोई, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी। तो मैं पहले तो थोड़ा बहुत सो गई, फिर लगा कि चलो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो मैंने खा लिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई, और फिर हमारा चेक इन भी शुरू हो गया, अंदर जाने के लिए बोर्डिंग शुरू हो गया। तो हम लोग गए, बोर्डिंग करा मैंने 8 बजे। मतलब 8 बजे की फ़्लाइट थी, और मुझे 7:30, सवा सात, पौने पौने 8 बजे हमारा बोर्डिंग शुरू हो गया। तो मैं जा रही थी। सब लोग बहुत ही इरिटेट हो गए थे क्योंकि फ़्लाइट डिले हो रही थी, बट थैंकफुली हमारा शुरू हो गया बोर्डिंग। तो ये देखिए हम लोगों ने बोर्डिंग किया फ़्लाइट में। अभी मैं जा रही हूँ फ़्लाइट में। पता नहीं कितने बजने वाले हैं लैंडिंग में भी, क्योंकि वहाँ पे भी अगर बारिश होगी तो लैंडिंग में थोड़ा डिले तो होगा ही। बट देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैं फ़्लाइट में बैठ गई और बारिश तो शुरू हो गई थी, अच्छी खासी, बहुत ही अच्छे से बारिश हो रही थी अहमदाबाद में। और ये बस फ़्लाइट उड़ने ही वाली है, हमारा जहाज़ उड़ने ही वाला है। अंधेरे में उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट जितना दिख रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और फ़्लाइट भी उड़ गई थी, और घर से बात हो गई थी कि वो मुझे लेने आ जाएंगी, क्योंकि 11 बजने वाले थे मुझे लैंडिंग होते होते और सब काम करते हुए। तो ये मुझे लेने आएंगे। तो बस ये देखिए हमारा प्लेन लैंड हो गया, और अभी मैं बाहर की तरफ जाऊंगी। ये मेरा जो फ़्लाइट है वो T2 में ही अगेन मेरा लैंड हुआ है। तो बाहर बेल्ट, जो सामान का बेल्ट है, वहाँ पे जाते जाते टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और चलते चलते जाना है हमें। तो बस मैं जा रही थी देखते देखते, क्योंकि आने के टाइम पे भी मेरा T2 ही था, तो वो वाला देखा था, ये जाने वाला भी मैंने नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो सब देखते देखते जा रही थी, और बहुत लंबा चलना था। तो यहाँ पे ऐसे वाले एक्सकेलेटर भी रखे हुए थे कि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े, तो मैं उसके ऊपर ही चल रही थी, क्योंकि मुझे थकान बहुत हो रही थी। और बार बार मुझे वही सॉन्ग याद आ रहा था, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, वैसा ही महसूस हो रहा था। और ये बहुत अच्छे से बनाया है T2 टर्मिनल। तो सब देखते दारते मैं जा रही थी अपने सामान को लेने के लिए। और बस अभी थोड़ी देर में ही मेरा बैगेज काउंटर आ जाएगा, वहाँ से मैं बैग्स लूँगी और उनके साथ जाऊँगी मैं। ये भी आ ही गए थे, बस गाड़ी पार्क कर रहे थे। तो ये 6 नंबर के बेल्ट पे मेरा सामान आने वाला था, तो वहाँ पे मैं वेट कर रही थी मेरे सामान का।
और वीडियो भी शूट कर रही थी। और ये देखिए मेरा सामान भी आ गया और मैं अभी बाहर निकलूँगी। बहुत बड़ा टर्मिनल है ये, बहुत बड़ा टर्मिनल है। T1 की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ये, और होना भी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बेंगलोर है तो उतना बड़ा तो होना ही चाहिए। तो बस मैं अभी बाहर जा रही हूँ, इनको ढूंढूंगी। ऑलमोस्ट बाहर आ गई हूँ मैं। और इनको जो जहाँ पे पिकअप एरिया है गाड़ी का, मैंने बोला पार्क करने की ज़रूरत नहीं है और पिकअप एरिया से मुझे ले लो। तो इन्होंने मुझे ले लिया और फिर हम लोग बस अभी रात के 11:30 होने को आए हैं और घर जा रहे हैं हम लोग। रात को घर पहुंचते पहुंचते 1:30 बज गए थे और फिर मैं सो गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे रूटीन शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके।